अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की पिछली तारीख उठा ली जाए या मौजूदा हालात को देखा जाए तो हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के मुंह से ये बात ज़रूर सुनने को मिली होगी कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुज़र रहा है। पिछले 50 साल से पाकिस्तान इसी नाजुक दौर से गुज़र रहा है। हमें हर बार यही यकीन दहानी कराई जाती है कि हम जल्द ही इस नाजुक दौर से गुज़र जाएंगे, लेकिन अफसोस हम इस नाजुक दौर से निकल नहीं पा रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये नाजुक दौर है क्या, हम इससे क्यों नहीं निकल पा रहे, क्या हम इससे निकल पाएंगे, अगर हमें इससे निकलना है तो हम इस नाजुक दौर से किस तरह निकलेंगे। बेसिकली जो तिजारत या लेन देन जो हम अपने मुल्क में करते हैं वो उसके लिए हम अपनी करेंसी इस्तेमाल करते हैं, यानी पाकिस्तानी रुपया इस्तेमाल होता है। लेकिन बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए हमें डॉलर्स की ज़रूरत होती है, यानी बाहर से कोई चीज़ मंगवानी हो या बाहर कोई चीज़ सेल करनी हो तो हम डॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। 2022 तक पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट्स यानी वो अशिया जो हम बाहर से मंगवाते हैं उसकी टोटल कीमत 71.07 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, और 2022 तक पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट यानी वो अशिया जो बाहर हम बेचते हैं सेल करते हैं उनकी टोटल कीमत 30.94 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। और अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 2022 ही में पाकिस्तान को सिर्फ बैनुल-अक़वामी तजारत में 40.13 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ था। 2014 की आदाद शुमार भी आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके मुताबिक 2014 में जो हमारे इंपोर्ट से जो हमने सामान बाहर से मंगवाया था उसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी 45.59 बिलियन यूएसडी डॉलर की। जो हमारी एक्सपोर्ट 2014 में उसका रेवेन्यू हमें सिर्फ 29.92 बिलियन यूएस डॉलर था, लेकिन इससे हमें नुकसान 15.67 बिलियन यूएस डॉलर्स का हुआ। ये नुकसान शुरू से ही बर्दाश्त करना पड़ रहा है, इसलिए 1980s के आदाद शुमार भी आपके सामने पेश करना चाहता हूं ताकि आप भी खुद तहकीक कर सकें और मुआवजा कर सकें कि हमें किस कदर नुकसान शुरू से हो रहा है और हमारी नाक़िस पॉलिसियाँ ने हमें किस तरह इस गैप को कम करने के बजाय किस तरह इस गैप को बढ़ा रही हैं। 1980s में हमारी जो इंपोर्ट थी वो तकरीबन 5.51 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। जो हमारी एक्सपोर्ट थी जो हम बाहर सेल चीज़ें करते थे उससे हमारे जो रेवेन्यू हासिल होता था वो तकरीबन 2.98 बिलियन यूएस डॉलर्स था। 1980 में भी हमें तकरीबन 2.53 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ था। इस नुकसान को पूरा करने के लिए पाकिस्तान लोन हासिल करता है, कभी चाइना से, कभी अरब ममालिक से और कभी IMF से। और मैं हैरान हूँ कि तकरीबन 23 मरतबा पाकिस्तान लोन हासिल करने के लिए IMF के पास गया है। हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी हमें ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि अगर इस बार हमें लोन ना मिलता तो हम तकरीबन डिफ़ॉल्ट कर चुके थे। हमारे जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 8.73 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं, जबकि जो बांग्लादेश के रिजर्व्स हैं वो 26.2 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं। इससे ही आप मुआवजा कर लीजिए कि पाकिस्तान के रिजर्व्स कितने गिर गए हैं और कितने कम हो गए हैं इन पिछले चंद सालों में। तकरीबन 50 साल से हमें बैनुल-अक़वामी तिजारत में इसी तरह से नुकसान हो रहा है। बजाय कि ये नुकसान कम हो, ये दिन ब दिन बढ़ रहा है और मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है। मैं आपके सामने उन अशिया की तफसील पेश करना चाहता हूँ जो हमें हर हाल में बाहर से इंपोर्ट करवाना होगी, और उनकी लागत कितनी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। इनमें सबसे पहले रिफाइनड पेट्रोलियम आता है, जिसकी जो लागत पड़ती है हमें वो 6.58 बिलियन यूएस डॉलर्स है। नेक्स्ट हमारे पास है पेट्रोलियम गैस, जिसकी लागत है 6.41 बिलियन यूएस डॉलर्स। उसके बाद हमारे पास क्रूड पेट्रोलियम आता है, जिसकी लागत है 3.53 बिलियन यूएस डॉलर्स। और उसके बाद हमारे पास है पाम ऑयल, जिसकी लागत है 3.36 बिलियन यूएस डॉलर्स। एंड वैक्सीन्स, ब्लड, एंटीसीडा, टॉक्सिन्स एंड कल्चर्स, इन सब को मिला के इनकी कॉस्ट हमें पड़ती है 3.06 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये जो अशिया मैंने आपके सामने रखी है इन सब की कॉस्ट को अगर मिलाया जाए तो वो तकरीबन 23 बिलियन यूएस डॉलर्स बनती है। यानी अगर हमें मुल्क को चलाना हो तो 23 बिलियन यूएस डॉलर्स हमें अदा करने होंगे। मेन पॉइंट यही है कि हमें इस नाजुक दौर से निकलने के लिए डॉलर्स की बेहद ज़रूरत है ताकि हम अपने मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम कर सकें। इसके लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी होगी, अच्छी पॉलिसियाँ बनानी होंगी और अपनी अननेसेसरी इंपोर्ट को कम करना होगा, और हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी ताकि हमारे पास डॉलर्स आए।
हमें ऐसा माहौल पैदा करना होगा और इन्वेस्टर को ऐसा माहौल फ़राहम करना होगा कि वो बिला खौफ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। हमें दहशतगर्दी पर मुकम्मल कंट्रोल करना होगा और अमन व अमान की सूरत हाल कायम करनी होगी। और सबसे बड़ी बात कि हमें मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इन्वेस्टर बिला खौफ इन्वेस्ट कर सकेंगे। उनको पता होगा कि हमारे लॉन्ग टर्म फ़ायदे के लिए यहाँ से हमें फ़ायदा हो सकता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी, कोई पॉलिसियाँ अगर ये हुकूमत पिछली हुकूमत की पॉलिसियाँ आके ख़त्म करेगी तो इस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। उनको एक माहौल फराहम करना होगा ताकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें और हमें डॉलर्स मिले और हमारी मैशियत इंशाल्लाह आगे बढ़े। ऐसे इक़दाम भी करने होंगे कि कोई भी हुकूमत आए तो वो पिछली हुकूमत के किए गए या पिछले जो भी माशी तौर पर हमारे मायदे हुए हैं उनको ख़त्म ना करे। ये बहुत मेन पॉइंट है। इसी वजह से इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आते। पिछली हुकूमत जो नई हुकूमत आती है और पिछली हुकूमत के माशी मायदे ख़त्म कर देती है, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ख़त्म कर देती है और अपने प्रोजेक्ट्स लगाती है और सब्सिडी देती है। आवाम को शॉर्ट टर्म फ़ायदा देकर अपना फ़ायदा देखती है। लॉन्ग टर्म फ़ायदा पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म फ़ायदा कोई भी हुकूमत नहीं देखती। 75 ईयर्स हो गए, कोई हुकूमत पाकिस्तान में 5 साल तक नहीं चली और इसी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तकरीबन नहीं आई है और इसी वजह से इन्वेस्टर भी पाकिस्तान नहीं आते और बहुत ही इन्वेस्ट कम होता है पाकिस्तान में। खिते में दूसरी तरफ देखेंगे इन्वेस्टर ज़्यादा आते हैं, पाकिस्तान में इसके लिहाज से बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं। अगर हमने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं और इक़दाम जो ऊपर मैंने बताए हैं, अगर पाकिस्तान इस पर अमल करता है तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इस नाजुक दौर से गुजर जाएगा। अगर पाकिस्तान को इस नाजुक दौर से निकालना है तो हमें अपनी शाह खर्चियाँ भी कम करनी होंगी। जैसा कि अभी हमें लोन मिला है, लोन अप्रूव हुआ ही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो लग्जोरियस आइटम की इंपोर्ट पर बैन लगाया था उसको ख़त्म कर दिया है। मैं देखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि बैन क्यों हटाया गया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल के सबसे पहले कि ये है कि जो अवाम पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है, हर रोज़ आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि हमने IMF से मुआहदा किया है और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। ये तो चलो ठीक हो गया, लेकिन जो आपने ये बैन उठाया है और जो गाड़ियों का मसला आजकल पंजाब में चल रहा है वो तो निगरान वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। चलो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अवाम पर जो टैक्सेस लगा रहे हैं, लग्जोरियस आइटम अवाम ने, जो गरीब अवाम मिडिल क्लास ने इंपोर्ट करवानी है या कोई सी एलीट क्लास ने इंपोर्ट करवानी है। फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।